बरदेश्वर हनुमान मंदिर भागीपट्टी दर्शन करने पहुंचे चेयरमैन जेपी गुप्ता। बरदेश्वर हनुमान मंदिर भागीपट्टी समौर में दर्शन करने के लिए पहुंचे तमकोही राज के चेयरमैन जेपी गुप्ता। दर्शन के उपरांत मंदिर के लोकप्रिय संत लोकेश दास ने चेयरमैन जेपी गुप्ता को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मिथिलेश मध्येशिया, सुजीत शर्मा, आनंद मध्येशिया, सूरज वर्मा, अभय सिंह आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज और आज मैं मौजूद हूँ भागीपट्टी यूपी बिहार के बॉर्डर पे, जहाँ हनुमान मंदिर पे आज मौजूद हैं, जिनके नाम आपने तमाम सुन रहे थे, सुनाई दे रहा था, गर्मा गर्मी था और चुनाव के लेकर भावी चेयरमैन का और चेयरमैन के पद जीत कर शपथ ग्रहण करके आज मौजूद है भागीपट्टी हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आइए सीधे हम उनसे जानते हैं दर्शन का कारण यहाँ क्या रहा है और सीधे आगे की जो प्रक्रिया है, क्या इनका सिलसिला होने वाला, क्या तमकोही राज्य में गुल खिलने वाला, सीधे इनसे जानकारी करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज इस पावन प्रांगण में उपस्थित है हनुमान जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप एक मौका दे रहे हैं हमारी कुछ बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज पहली बार हनुमान मंदिर पे आए हैं और चेयरमैन बनने के बाद भी पहली बार आए। हमको लग रहा है पहली बार भी आप यहाँ पे आए। क्या कहना चाहेंगे आने के बाद? देखिए, हनुमान जी के एक छोटा सा मैं भक्त हूँ और पहली बार समौर में इस मंदिर प्रांगण में आने का अवसर मिला है और निसंदेह जब मैं जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया हूँ यहाँ की भव्यता, दिव्यता और चूँकि पहली बार है तो बहुत चीज़ें बता नहीं सकता, लेकिन जो मुझे अंदर से एहसास हुआ है कि हनुमान जी जहाँ हैं वहाँ बिल्कुल अस्थाई रूप से हैं और ये धाम जो है ना बड़ा पवित्र भी है। ये कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। सर, एक चीज़ और जनता को मैं बताना चाहूँगा कि जब चुनावी दौर था, शुरुआती दौर था, जब आप मैदानी दौर में शुरू से ही लगे थे, उसके बाद तत्काल आपकी जो प्रक्रिया था, आपके जो समर्थक थे आपके साथ तेज़ी से लगे हुए थे, तो उस समय जो एक मैं वीडियो आपका देख रहा था, लगातार फेसबुक पे वायरल हो रहा था, आपके जो चेहरा एनी टाइम आपके चेहरे पे मुस्कान रहता है, किसी से बात करते हैं मुस्कान के साथ बात करते हैं, लेकिन उस समय मैं देख रहा था वीडियो में कि आपके जो आंसू टपक रहे थे, आखिर आंसू टपकने का क्या रीज़न रहा? अब ऐसे कई भाव आए हैं कई समयों पर। जैसे हम जब अपने जीवन में किसी चीज़ की योजना बनाते हैं, रचना बनाते हैं, तो हम सदैव ये प्रयास करते हैं कि हम इस योजना रचना के साथ चलें। और जब किसी भी कार्य को करने के लिए जब आपका मन बिल्कुल निश्चल होता है, पाप रहित होता है, तो वात्सल्य में, प्रेम में ये अश्रु जो है वो निकल जाते हैं। जैसे चुनाव के दौरान जनता के बीच में मैं जब जाता था तो मुझे लग रहा है कि मैं पिछले कई वर्षों से राजनीति के व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन 2019 में नगर पंचायत बनने के बाद से लगातार मैं जनता के बीच में रहा। कई घरों पर मुझे सम्मानित माताओं बहनों से ऐसा प्रेम मिला, जैसे मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरी स्वयं की माँ जो है, मेरी माँ नहीं है तो मुझे लगा कि मेरी स्वयं की माँ है। तो जब उनसे मैं लगातार मिलता गया और जो उनका स्नेह और प्रेम, जो जुड़ाव जो हुआ उनसे, तो कभी कभी भावनात्मक रूप से जो है अश्रु जो है बह जाते थे और बहने भी चाहिए थे। मैं तो आंसू निकलने का मेन रीजन नहीं रहा। जी बिल्कुल, प्रेम। और जैसे मान लीजिए शुरुआती दौर में जब टिकट का गर्मा गर्मी था, कोई कर रहा था किसको मिलेगा, पता किसी को जानकारी नहीं था, तो आपको क्या लग रहा था कि टिकट आपको माइंड में कन्फर्म था कि आपके भी मन में हिचक था कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि जितने भी प्रत्याशी लोग टिकट मांग रहे थे सबके मन में ये भाव चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने हनुमान जी पर पूरा भरोसा था। और मैं चुनाव टिकट मिलने के 6 महीना पहले जब मेरे साथी मुझसे पूछते थे कि भाई अरे भैया टिकटवा मिली कि नहीं मिली, तो मैं उनसे कहता था कि देखो भाई, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि हनुमान जी गदा उठा करके रखे हुए हैं और जैसे ही कोई टिकट इधर उधर करेगा वो गदा जो है उसके ऊपर प्रहार करेगी। तो ये आपने तो शुरुआती तौर में ये भी सुनने को मिलता है कि आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। नहीं, शुरुआती दौर में क्या और जब से हनुमान जी से जुड़ने का अवसर मिला, आप जानते हैं कि हमारे घर के ठीक बगल में हनुमान जी का मंदिर है। बड़ी कहानियाँ उस मंदिर से भी जुड़ी हुई हैं। आनंद जी हमारे यहाँ मंदिर के बारे में बता रहे थे, वैसी बहुत कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक रिश्ता जो है मुझे लगता है कि वो भी हनुमान जी से। आपके माइंड में कहाँ से आया कि हमको इस विधानसभा के चेयरमैनिंग का पद लड़ना चाहिए? क्यों आया, क्या कारण रहा? देखिए, जब 2012 में जब हम लोग संगठन हिंदू आवानी से जुड़े तो उस समय सक्रियता हम लोग की नहीं थी, लेकिन 2016-17 के बाद से जब सक्रिय रूप से हम राजनीति में उतरे तो मेरे लिए राजनीति का वो भाव जो था वो पूर्ण रूप से सेवा करने का था।
हमारे पास एक अच्छी टीम थी, हिंदू भवानी की टीम थी, साथ ही साथ व्यापारियों को भी एक छोटी सी टीम थी। तो एक टीम जेपी गुप्ता आप जानते होंगे, उसमें कई सारे हमारे सदस्य थे। तो इनके द्वारा हम लोग समाज में लोगों की सेवा करने का काम करते थे, लगातार उनके बीच में जाना, उनकी पीड़ा को समझना और उनके लिए 2 कदम चलना। तो जब ये कार्य जब हम करना शुरू कर दिए तो उस समय कई ऐसी समस्याएं हम लोग के सामने आई कि ऐसा लगा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए किसी ना किसी पद का रहना ज़रूरी है। तो संकल्प और कल्पना तो उस समय से ही 2016-17 से ही अब शुरू हो गई। और 2016 में एक और बात हुई कि जब हमारे वहाँ ग्राम प्रधान का चुनाव जब था उस समय, तो मुझे भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई वार्ड सदस्य का चुनाव आप लड़ जाइए। तो मैं भी वार्ड सदस्य का चुनाव लोगों के कहने पर मैंने पर्चा भर दिया। अपने वार्ड संख्या 8 से जब मैं पर्चा भरा तो मुझे लग रहा है कि कोई मेरे वार्ड से दूसरा कोई व्यक्ति पर्चा भरा ही नहीं। तो मैं निर्विरोध वार्ड सदस्य भी हो गया और तब से राजनीति की छोटी छोटी समझना शुरू कर दिया। चूँकि ग्राम प्रधानी की व्यवस्था में जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें सदस्य का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन हमको जितना लगता था कि जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करता था। तो धीरे धीरे ये भावनाएं आने लगी कि हम तो जनता की सेवा कर ही रहे हैं और सेवा के कार्य जो हैं लगातार हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पद की आवश्यकता है। सर, जब कोई चुनाव जीतता है तो सड़कों पे चाहे रोड शो कर माला पहनकर घर चला जाता है, लेकिन हम देख रहे थे, वीडियो में दिखाई दे रहा था कि अब जीतने के बाद जिस तरह लोगों से वोट मांगने के लिए गए थे, फिर उसी तरीके से पुनः अंजाद में लोगों से मिल रहे थे। देखिए, भाव ये था, देखिए हम जिस समाज में रहते हैं, हम समाज में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम क्यों ऐसा कृत्य करें जिससे जैसे हमारे साथ तमाम लोग प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन कोई भी गेम हो, खेल हो, प्रतिस्पर्धा हो, उसमें जीतने वाला व्यक्ति तो एक ही होता है, लड़ते तो तमाम लोग हैं। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं चुनाव जो हारते हैं उनके मन में थोड़ी सी पीड़ा रहती है। तो मैं उस भाव को लेकर के मैंने जुलूस वगैरह निकालने का, और कई लोगों ने कहा कि जुलूस निकालिए भैया, विजय जुलूस है। हमने कहा नहीं, हम नहीं निकालेंगे। 2-4 आदमी 10 आदमी हमारे जो लड़के हैं, जैसे हम पहले चलते थे वैसे ही चलेंगे। लोगों का सम्मान है, लोगों का भाव है और ये तो लगातार चलता रहेगा। इसलिए कि दो चीज़ें शुरू से ही मैं कहता आया अपने नगर पंचायत की जनता के लिए। 2 ही संकल्प थे हमारे कि निस्वार्थ भाव से जन की सेवा और क्षेत्र का संपूर्ण विकास, और ये कड़ी जो है वो लगातार चलती रहेगी। सर, तमकुही विधानसभा में विधायकी के पद पे जिस तरह भाजपा ने जोरदार जीत हासिल किया था, आपको क्या उम्मीद था कि इतने कम वोटों से आपका जीत हार होगा तमकुही में? नहीं, ये तो उम्मीद नहीं थी। एकदम कम वोटों से जीत हार की क्या आपके माइंड में आता हुआ, क्या कारण रीजन रहा, क्या कारण रहा कि इस तरह की? अब देखिए, अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्राइवेटली रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पूछ दिया है तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि महाभारत के समय कौरव और पांडव के युद्ध में अभिमन्यु को एक चक्रव्यूह के तहत घेर करके और कौरवों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। आप समझने का प्रयास करिएगा, मैं पूरा विस्तृत तरीके से नहीं कहना चाहता हूँ। सेम वही कंडीशन आज जो है हमारे इस कलयुग में हमारे चुनाव में थी। मैं सिंगल और कौरवों की पूरी सेना जो है, जिसमें अनेकों महारथी जो अपने चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, जेपी गुप्ता चुनाव कैसे हार जाए, यानी अभिमन्यु को कैसे मार दिया जाए, इस पर उनका फोकस था। इसमें ये चीज़ें ऐसी हुई। अब सोचिए कि एक व्यक्ति और जिसके पीछे अनेकों संकल्प थे हमारे कि निस्वार्थ भाव से जन की सेवा और क्षेत्र का संपूर्ण विकास, और ये कड़ी जो है वो लगातार चलती रहेगी। सर, तमकुही विधानसभा में विधायकी के पद पे जिस तरह भाजपा ने जोरदार जीत हासिल किया था, आपको क्या उम्मीद था कि इतने कम वोटों से आपका जीत हार होगा तमकुही में? नहीं, ये तो उम्मीद नहीं थी। एकदम कम वोटों से जीत हार की क्या आपके माइंड में आता हुआ, क्या कारण रीजन रहा, क्या कारण रहा कि इस तरह की? अब देखिए, अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्राइवेटली रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पूछ दिया है तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि महाभारत के समय कौरव और पांडव के युद्ध में अभिमन्यु को एक चक्रव्यूह के तहत घेर करके और कौरवों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। आप समझने का प्रयास करिएगा, मैं पूरा विस्तृत तरीके से नहीं कहना चाहता हूँ। सेम वही कंडीशन आज जो है हमारे इस कलयुग में हमारे चुनाव में थी। मैं सिंगल और कौरवों की
पूरी सेना जो है, जिसमें अनेकों महारथी जो अपने चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, जेपी गुप्ता चुनाव कैसे हार जाए, यानी अभिमन्यु को कैसे मार दिया जाए, इस पर उनका फोकस था। इसमें ये चीज़ें ऐसी हुई, अब सोचिए कि एक व्यक्ति और जिसके पीछे अनेकों व्यक्ति लगे हुए हों, तो कैसे उससे निकल गया। और ये पहले हुआ कि ये इस कलयुग का अभिमन्यु जो है उस चक्रव्यूह के घेरे को तोड़कर और जीत करके बाहर निकला। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसमें भी देखिए कि जो अंक जो जीत का जो मिला 121, अब इससे शुभ क्या चाहिए आपको बताइए। बिल्कुल। तो इस तरफ मैं एक चीज़ और आपसे आखिरी बात जानना चाहूँगा कि आपने चेयरमैन पद का जो पद है बरकरार कर लिया है, शपथ ग्रहण कर लिया है, तो सबसे पहले तमकुही राज में क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले अब सब कार्य शुरू हो गया। अब सबसे पहले मैं किसी एक कार्य को मैं कैसे बताऊं? नहीं, जैसे जब कोई जैसे प्रधानी के चुनाव हो, चाहे मान लीजिए कोई विधायकी के पद हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में कोई जब कोई पद पाने वाला हो, तो उसके पहले माइंड में एक होता है ना कि मैं तमकुही राज से अगर लड़ रहा हूँ, चेयरमैनिंग के चुनाव में बन जाऊँगा, पद हासिल कर लूँगा, तो सबसे पहले ये कार्य करूँ। मैं वो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि सारे कार्यों की योजना रचना चुनाव जीतने के बाद से ही उस पर अमल कैसे करना है, कैसी चीज़ें जो हैं धरातल पर उतरेंगी, इस पर कार्य प्रारंभ हो गया। जैसे मान लीजिए हमने जनता से वादा किया था कि 6 महीने के अंदर उनको आवास, पेंशन और शौचालय की उपलब्धता हम कराएंगे। पूर्व में हमारे आने से पहले नगर पंचायत के द्वारा आवास का सर्वे जो है वो किया गया था। पहला सर्वे 2020 में जब शुरू हुआ, उसमें 1400 लोगों की लिस्ट बनी थी, जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से लेखपाल महोदय के द्वारा तमाम विभागों से उसकी जांच हुई। उसके बाद नगर पंचायत के द्वारा भी जांच। 308 आवास का जियो टैगिंग का कार्य शुरू हो गया है। जैसे ही 308 आवास पात्र लोगों के खाते में पैसे आ जाएंगे, हम दोबारा पुनः सर्वे शुरू करा करके ऐसे लोग जो हमारे नगर परिक्षेत्र में जो बचे हुए हैं, जो मैंने वादे किए थे कि हमारे कार्यकाल में एक भी घर जो है वो फूस का या टीने का, कटरैन का नहीं रहेगा, तो प्राथमिकता है कि नहीं रहेगी। और मैं प्रयास करूंगा कि 6 महीने के अंदर ऐसे लोगों की सूची बना करके दोबारा उनको आवास दिया जाए। खैर, पेंशन समाज कल्याण विभाग के द्वारा होता है, हमारे विभाग से उसका कोई वो नहीं है, लेकिन हमने वादा किया है, तो हम भी 2-4 दिनों के अंदर अधिकारियों से बात करेंगे और उसके जो दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया जाएगा वैसे हम ऑनलाइन करा करके लोगों का जो भी ऐसे लोग हैं हमारे समाज में। देखिए, चूँकि पेंशन की आवश्यकता किसे होती है? पेंशन तो एक तो वृद्धा पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, दिव्यांग पेंशन होता है। सरकार की ये योजनाएं जो हैं समाज में ऐसे लोग जो जिनकी व्यवस्थाएं कहीं से नहीं हो पाती हैं, ऐसे इनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। वृद्धा पेंशन में जो उम्र मान्यता पात्रता जो है वो भी लगभग सभी लोग जानते हैं। इस आज कलयुग के परिवेश में ऐसे भी कई परिवार हैं जो बड़े संपन्न हैं, मतलब कि माता पिता के लड़के जो हैं संपन्न हैं, लेकिन उसी संपन्न परिवार में माता पिता को उनकी दवा कैसे चलेगी, उनका वस्त्र कहाँ से आएगा, इसकी चिंता करने वाले उनके बेटे जो हैं वो नहीं हैं, वो अपनी व्यवस्थाओं में लीन हैं। और अब वो वृद्ध माता पिता इस समय गुर्बत की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस रहेगा इन चीज़ों पर फोकस रहेगा। ऐसे चाहे विधवा जो हैं, चाहे दिव्यांग लोग हैं, इनको पेंशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, उनकी मॉनिटरिंग करना। तीसरी चीज़ जो थी, हमने शौचालय के लिए कहा था, तो पूर्व में भी नगर पंचायत के द्वारा शौचालय का सर्वे हो चुका है। उस पर भी विभागीय लोगों से बात करके और जितना जल्द हो सके, यानी मुझे लग रहा है कि 1-1.5 महीने के अंदर इन सभी लोगों के खाते में शौचालय और आवास के पैसे जो पहले से नामित हुए हैं उनको मिल जाएंगे। और उसके बाद जो शेष बचेंगे तुरंत उनका सर्वे करा करके और तय समय जो है 6 महीने के अंदर हम ये चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद तमाम माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी के द्वारा और सरकार की मानसिकता, सरकार चाहती है कि नवसीत नगर पंचायतें जो हैं उनमें विकास के कार्य बड़ी तेज़ी से हों। तो उसके लिए भी लगातार कल अधिशासी अधिकारी महोदय के द्वारा हमको कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें तत्काल जैसे कि प्रथम बैठक करने का निर्देश हुआ है और उसमें कार्य योजनाएँ जो हैं उनको बना करके शासन को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। तो हमारी प्राथमिकता भी है कि जो जल निकासी की जो हमारी समस्या है, हमारे वहाँ की बिजली की समस्या है, सड़क नाली उसके लिए हो, तो इन सब चीज़ों पर भी कार्य योजना तैयार करके बड़ी जल्दी हम शासन को भेजने वाले हैं, ताकि वहाँ से धन की उपलब्धता हो और विकास के कार्य जो है वो शुरू हो।